एक गांव था रामगढ़, जिसमें राजा मानसिंह राज्य किया करते थे। एक दिन राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति राजा के 3 सवालों का जवाब देगा उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। यदि कोई उत्तर नहीं दे पाए तो उसे 50 कोड़े मारे जाएंगे। फिर एक दिन, महाराज, आपके महल में एक ज्ञानी पंडित आया है और कह रहा है कि वह आपके 3 सवालों के उत्तर देने आया है। अच्छा मंत्री जी, तो वो ब्राह्मण मेरे सवालों का उत्तर देने आया है, तो भेजो उसे। मैं भी देखता हूँ वह क्या उत्तर लाया है। आइए बाबा जी, मैंने सुना है आप मेरे उन 3 सवालों का उत्तर लेकर आए हैं जो मैंने अपनी समस्त प्रजा के बीच में रखा था, परंतु अभी तक कोई भी उन सवालों का उत्तर नहीं दे पाया है। हाँ महाराज, मैं जंगलों में तपस्या करता हूँ और मुझे आपके सभी सवालों का जवाब पता है। हाँ जरूर, तो बताओ, मनुष्य को सबसे अधिक शक्ति किस चीज से मिलती है, और इस संसार में सबसे मीठी चीज क्या है, और मेरा आखिरी सवाल, इस दुनिया में सबसे चंचल क्या चीज है। तो ये थे मेरे 3 सवाल, बताओ इनका क्या उत्तर है। महाराज, आपके सवाल तो बड़े ही आसान हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत हमें गाय का दूध देता है, और इस दुनिया की सबसे मीठी चीज गन्ने हैं, जो कि बहुत मीठे होते हैं। ठीक है, और मेरे आखिरी सवाल का क्या उत्तर है। महाराज, इस दुनिया के सबसे चंचल चीज गाय का बछड़ा है, जो कि कुछ भी नहीं जानता। बाबा जी, आपके सारे ही उत्तर गलत हैं, और मैं आपको देश निकाला देता हूँ, क्योंकि आप तपस्वी हो, इसीलिए मैं आपके ऊपर कोड़े बरसाना नहीं चाहता। मंत्री जी, इन ब्राह्मण को महल से बाहर ले जाओ। मंत्री उन ब्राह्मण को महल के बाहर ले जाते हैं। ऐसे ही महाराज के उन 3 सवालों का उत्तर देने कई ब्राह्मण और किसान आते हैं, परंतु सभी के उत्तर गलत होते हैं। उसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी एक 20 वर्ष की पुत्री थी, जिसका नाम सुरेखा था। फिर एक दिन, अरे पिताजी, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? बेटी सुरेखा, सेठ जी ने मुझे 10 दिन पहले ही काम से निकाल दिया था, और जब से ही मुझे कोई भी काम नहीं मिला है। धीरे धीरे घर का सारा अनाज खत्म हो रहा है, और मुझे तेरी शादी भी करनी है। अरे पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? होना तो वही है जो भगवान ने लिखा है। पिताजी, महाराज ने अपनी प्रजा से 3 सवाल पूछे हैं। अगर कोई व्यक्ति उन 3 सवालों का उत्तर सही सही देता है तो महाराज उसे 100 सोने की मुद्राएं देंगे। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, पर मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। महाराज के दरबार में कई ज्ञानी पंडित आए, पर उनमें से कोई भी उनके 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाया। पिताजी, महाराज के उन 3 सवालों का उत्तर मुझे पता है, मैं आपको बता देती हूँ। आप महाराज के दरबार में जाकर उन्हें ये 3 सवालों का उत्तर बता देना। सुरेखा महाराज के 3 सवालों का उत्तर दे देती है, और हरिया महाराज के दरबार में जाता है। महाराज प्रणाम, मैं यहाँ आपके उन 3 सवालों का उत्तर देने आया हूँ। अच्छा, तो तुमने मेरे उन 3 सवालों को सुने तो होंगे ही। महाराज वही 3 सवाल हरिया से पूछते हैं। बताओ, मनुष्य को सबसे ज्यादा ताकत किस चीज से मिलती है। महाराज, मनुष्य को सबसे ज्यादा ताकत धरती से उगने वाले अनाज से मिलती है। बहुत खूब, और दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है। महाराज, इस संसार में सबसे मीठी चीज नींद होती है। नींद इतनी मीठी होती है कि मनुष्य अपना अत्यंत जरूरी कार्य भी भूल जाता है। और इस दुनिया में सबसे चंचल चीज क्या है। महाराज, इस दुनिया में मनुष्य का मन सबसे ज्यादा चंचल है। वाह, तुम्हारे तीनों ही सवाल के उत्तर बिल्कुल ठीक हैं, परंतु तुम देखने में इतने ज्ञानी तो नहीं लगते। अब सच सच बताओ,
ये उत्तर किसके हैं? महाराज, आपने सही पहचाना। ये उत्तर मेरे नहीं हैं। ये उत्तर तो मेरी बेटी सुरेखा ने मुझे बताए हैं। मैं तो आपके उत्तर जानता भी नहीं, पर मेरी बेटी ने आपके इन तीनों सवाल के उत्तर मुझे दिए। अरे वाह, तुम्हारी बेटी तो बड़ी ही ज्ञानी है। यहाँ बड़े से बड़े ब्राह्मण भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और तुम्हारी बेटी ने कुछ ही वक्त में इन सवालों का उत्तर दे दिया। महाराज, मुझे मेरी पुत्री की शादी भी करनी है, तो आप मुझे मेरे इनाम के 100 सोने की मुद्राएं मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं अभी तुम्हें मुद्राएं नहीं दे सकता, क्योंकि ये उत्तर तुम्हारे नहीं है। हम तुम्हें 2 अंडे देते हैं। अपनी पुत्री से कहना कि कल इन अंडों में से जो बच्चे बाहर निकलेंगे उन्हें मेरे पास ले आए। अरे महाराज, भला एक ही दिन में अंडे से बच्चे बाहर कैसे निकल सकते हैं? जैसा हमने कहा है वैसा ही करो। हम भी तो देखें आखिर तुम्हारी बेटी सच में बुद्धिमान है भी या नहीं। हरिया वह अंडे लेकर अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी बेटी सुरेखा को बता देता है। बेटी, अब तुम क्या करोगी? क्योंकि कल तक अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आ सकते। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। सुरेखा अपने पिता को सब समझा देती है और अगली सुबह महाराज, वह किसान आया है जिसे आपने कल 2 अंडे दिए थे। अरे आने दो मंत्री जी, मैं भी तो देखूं उन अंडों में से बच्चे बाहर निकले भी या नहीं। महाराज, मैं आ गया हूँ। ठीक है, वह बच्चे कहाँ हैं जिनके हमने तुम्हें अंडे दिए थे? महाराज, मेरी बेटी ने मुझे कुछ मक्के के बीज दिए हैं और कहा है कि महाराज, पहले आप इन मक्कों के बीज से भुट्टे उगा कर दिखाओ, क्योंकि वह बच्चे छोटे हैं और वह ताजे भुट्टे ही खाएंगे। अरे वाह रिया, ये सब तो तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी परखने के लिए था। अब हम तुम्हारी बेटी से मिलना चाहते हैं, तो कल सुबह तुम अपनी पुत्री को राजमहल ले आना। और हाँ, उससे कहना कि मेरे लिए कोई भी उपहार ना लाए और खाली हाथ भी ना लाए, और ना तो चल के आए और ना ही बैलगाड़ी पर सवार होके आए। महाराज, भला ये कैसे हो सकता है? और आपने अभी तक मुझे 100 सोने की मुद्राएं भी नहीं दी हैं। जवाब तुम्हारी बेटी ने दिए थे तो हम उन्हें ही मुद्राएं देंगे। कल सुबह उन्हें जरूर ही महल भेज देना। ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं। हरिया अपने घर जाता है। अरे पिताजी, आप आ गए, तो क्या कहा महाराज ने? बेटा, हम उन 3 सवाल के चक्कर में गलत फंस गए। महाराज के तो सवाल ही खत्म नहीं होते हैं। वह आए दिन हमें नई पहेली में डाल देते हैं। अरे पिताजी, पहेलियां मत बुझाइए। महाराज ने क्या कहा है, मुझे ये बताइए। बेटा सुरेखा, कल सुबह महाराज ने तुझे अपने महल बुलाया है और महाराज ने कहा है कि कल तू महल कुछ भी लेकर मत जाना और खाली हाथ भी मत जाना, और ना तो बैलगाड़ी से जाना और ना ही पैदल। अब बेटा, ये कैसे हो सकता है? अरे पिताजी, बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अगली सुबह सुरेखा घोड़े पर बैठकर महल जाती है और महाराज के लिए उपहार में एक चिड़िया ले जाती है। महाराज महल के बाहर खड़े होकर सुरेखा का इंतजार करते हैं और वहां सुरेखा आती है। देखिए महाराज, मैं ना तो पैदल चल के आई हूँ और ना ही बैलगाड़ी पर बैठकर, और ना ही मैं खाली हाथ आई और आपका उपहार भी लेकर आई हूँ। सुरेखा उस चिड़िया को महाराज को दे देती है। तभी वह चिड़िया वहां से उड़ जाती है और महाराज सुरेखा की बुद्धिमानी देखकर दंग रह जाते हैं। अरे वाह सुरेखा, तुम तो बड़ी ही बुद्धिमान हो। हम तो तुम्हारी बुद्धि देखकर
दंग ही रह गए। क्या आप मुझसे विवाह करना चाहोगी? जी महाराज, अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपसे विवाह जरूर करूंगी। महाराज सुरेखा से शादी कर लेते हैं और कहते हैं, महारानी सुरेखा, अब से ये महल आपका भी है, पर सुनिए, यहाँ के राज्य के कार्यों में तुम्हें कुछ भी नहीं करना, वो सब तो हम ही संभाल लेंगे। जी महाराज, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। सुरेखा और महाराज की शादी हो जाती है और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। फिर एक दिन, अरे रानी सुरेखा, आज हम किसी कार्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लगभग हम कल सुबह तक ही आ पाएंगे। ठीक है महाराज, आप जाइए। महाराज अपने दूसरे राज्य चले जाते हैं। उसी राज्य के जंगल में एक किसान अपनी गाय के साथ खड़ा होता है। उस किसान की गाय एक बछड़े को जन्म देने वाली थी। हे भगवान, अगर मेरी गाय ने यही बछड़ा दे दिया तो कोई जंगली जानवर आकर उसे खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? वह किसान यह सोच ही रहा होता है कि तभी वहां एक बैलगाड़ी वाला आता है। रुको भाई, मेरी गाय एक बछड़े को जन्म देने वाली है। अगर आप अपनी बैलगाड़ी में मेरी गाय को रखकर मेरे गांव छोड़ दोगे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी और मैं घर पहुंचकर तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है भाई, बैठा दो अपनी गाय को मेरी बैलगाड़ी पर। धन्यवाद भाई। वह बैलगाड़ी वाला उस किसान की गाय को अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और रास्ते में ही उस किसान की गाय बैलगाड़ी में ही बछड़े को जन्म देती है। चलो भाई, जल्दी से अपनी गाय को उतारो, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई, गाय को ही क्यों उतारूं? इसका बछड़ा भी तो है। अरे कौन सा बछड़ा? ये बछड़ा तो मेरी बैलगाड़ी ने दिया है। चुपचाप अपनी गाय को उतार लो। अरे भाई, मूर्ख हो क्या? भला बैलगाड़ी कैसे बछड़ी को जन्म दे सकती है? ये बछड़ा मेरी गाय का है। वह दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और कुछ देर बाद किसान कहता है, भाई, इसका फैसला लेने के लिए हमें महाराज के पास जाना हो। वह दोनों इंसाफ लेने महाराज के पास जाते हैं, परंतु वहां महाराज नहीं थे। वह सारी बात रानी को बता देते हैं। महारानी जी, अब आप ही बताइए ना, वह बछड़ा किसका है? अरे महारानी जी क्या हमारा इंसाफ करेंगी? महाराज कहाँ हैं? माफ कीजिएगा, महाराज मछलियों से अनाज उगाने गए हैं। उन्हें आने में देर हो सकती है। मछली से अनाज? अरे महारानी जी, आप कैसी बातें कर रही हो? हमने अनाज से अनाज को उगते हुए देखा है और मछलियों से मछली का जन्म होता है, परंतु महाराज मछली से भला कैसे अनाज उगाएंगे? अरे पागल हो क्या? जब एक बैलगाड़ी बछड़े को जन्म दे सकती है तो मछली से अनाज कैसे नहीं उग सकता? हाँ हाँ महारानी, यही तो मैं इसको कब से समझा रहा हूँ कि एक बैलगाड़ी बछड़े को कैसे जन्म दे सकती है। सुरेखा उन दोनों का इंसाफ कर देती है और वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। यह बात महाराज तक पहुंच जाती है और महाराज गुस्से से रानी के पास आते हैं। महारानी सुरेखा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, राज्य के न्याय हेतु तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ। और हाँ, तुम्हें इस महल में जो सबसे ज्यादा प्यारा है वह तुम अपने साथ ले जा सकती हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है महाराज, मैं शाम को चली जाऊंगी, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है। हाँ हाँ बताइए ना, आपकी क्या आखिरी इच्छा है? महाराज, मेरी आखिरी इच्छा यह है
कि आप मेरे साथ बैठकर भोजन करें। बस इतनी सी बात? चलिए ठीक है। श्याम को महाराज और महारानी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सुरेखा राजा के खाने में नींद की दवा मिला देती है और महाराज बेहोश हो जाते हैं। सुरेखा महाराज को अपने साथ बैलगाड़ी में ले जा रही थी और महाराज को तभी होश आ जाता है। अरे महारानी, ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो तुम्हें देश निकाला दिया था ना। महाराज, आपने ही तो कहा था कि मुझे इस महल में जो भी चीज ज्यादा मूल्यवान लगती हो मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूँ, तो मुझे तो इस महल में आप ही सबसे ज्यादा मूल्यवान लगते हैं। हे भगवान, मैंने किस लड़की से विवाह कर लिया। चलिए महारानी, अब वापस अपने महल चलते हैं। वह दोनों वापस अपने महल चले जाते हैं